हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और आप सब लोग कैसे हो। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और गर्ल्स अपना ध्यान रखना। कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। तो गाइज आज संडे है तो यार वीडियो बनाने का मौका मिल गया और अभी अपन चलते हैं यार न्यूज़ के ऊपर। तो 10-15 दिन से यार न्यूज़ चल रही है बागेश्वर धाम के ऊपर, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर। कोई श्याम समिति करके ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने लगाया है भाई अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। जो भी उन्होंने बोला है वो सब बातें यार आप लोगों को पता है। बट यार अंधविश्वास तो इंडिया में है, इस बात के लिए मैं डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। तो काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैडम देवी देवताओं का भी सब कुछ कर लिया, झाड़े भी लगवा लिए, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, पर कोई आराम नहीं मिल रहा। दवाई गोली भी हर तरह की खा के देख ली, कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बोलते हैं कि देवी देवताओं मतलब क्या है, उनको किसी चीज़ का बुरा लग गया इसलिए हमारे घर में ये सब हो रहा है। तो इन चीज़ों के चलते चलते लोग यार किसी बाबा वाबा के पास पहुंच जाते हैं। और भाई क्या होता है कि आप उनके पास जा रहे हो, उसने आपको कुछ बोल दिया और सच में यार वैसा आपके घर में कुछ ठीक हो जाता है तो आप लोगों को लगता है कि यार उस बाबा ने जो कहा था वैसा ही हो गया यार एकदम, वो तो ठीक है। फिर एक आदमी दूसरे को बताएगा, दूसरे तीसरे को बताएगा, ऐसे करके यार पता नहीं कहाँ कहाँ तक खबर फैल जाएगी। फिर उस बाबा के यहाँ तो भीड़ लग जाएगी, वो जम के पैसा भी कमाएगा। और कुछ भाई अपने देश में केस हो चुके हैं, जैसे भाई ये राम रहीम। तो जब ये श्याम समिति वाले कहाँ चले गए थे भाई, जब इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि आप भगवा धारण आपने क्यों नहीं कर रखा है, या फिर आप ये पैंट शर्ट क्यों पहनते हो, या फिर आप ये मूवी कैसे बना रहे हो, इस तरह के सॉन्ग कैसे बना रहे हो। जो भी है उसने क्या नहीं किया यार भाई उसने तो अपनी खुद की पूरी दुनिया बसा रखी थी, तब क्यों नहीं कोई बोला। तब बोलते ना उसको भी, जब उसकी मूवी वगैरह गाने वाने इस टाइप के इतने आने लग गए, पैंट शर्ट में घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है जैसे भाई कोई सेलिब्रिटी हो। तो वो भी एक बाबा था भाई, तो उसको क्यों नहीं बोला। आसाराम बापू, उसको क्यों नहीं बोला। ये सब आज जेल में पड़े हैं। तो भाई वो कहते हैं ना, एक फल सारे फलों को खराब कर देता है। तो कई बार क्या होता है ना कि दो चार पांच लोग ऐसे इतने बड़े पॉपुलर होके फिर कोई गलत काम में पकड़े जाते हैं और जैसे अब जेल में पड़े हैं ऐसे पड़े रहते हैं, तो अपना भी विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है कि यार अपन इसके ऊपर विश्वास करें या नहीं करें। बट यार कोई चीज़ लाइव चल रही है, लाइव चल रही है और उसमें सब कुछ बताया जा रहा है। आज जैसे यार मुझे बिठा लो, आप मेरे को लाइव बिठा लो, आप मेरे से जिस चीज़ में मैं स्पेशलिस्ट हूँ उस चीज़ के बारे में आप मेरे से पूछोगे तो आप कुछ भी पूछ लो यार, आप मुझे आंसर दोगे। तो वैसे ही यार चाहे कोई भी फील्ड हो, उसके पास उस चीज़ की जानकारी होगी तो वो उस हिसाब से आंसर देगा। तो वही धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी है कि भाई उन्होंने हनुमान जी की सेवा की है 11 साल की उम्र से, उन्होंने जब तप किया है, उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की है तभी। और भीड़ ऐसे ही नहीं इकट्ठी होती। आज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे मैं तो सलमान का नाम ले दूँ, शाहरुख का ले दूँ, तो भाई इन्होंने भी तो मेहनत की है ना। अमिताभ बच्चन है, महानायक उनको बोला जाता है, तो भाई उन्होंने कुछ मेहनत की होगी तभी आज दुनिया उनके वो आते हैं। तो भाई लोगों की भीड़ लग जाती है, सेल्फी लेने लग जाते हैं। तो भाई अगर उनका तो कुत्ता भी मिल जाता है ना सेलिब्रिटी होगा, तो उस कुत्ते के साथ भी लोग फ़ोटो खिंचाने लग जाते हैं। तो भाई उन्होंने वो चीज़ मेहनत करके कमाई है, चाहे कैसे भी कमाई है, बट उन्होंने एक अपना नेम फेम बनाया है।
तो पब्लिक उन लोगों के पीछे जाती है, अपन उनकी मूवी देखते हैं और अपन पैसा भी खर्च करते हैं, जेब से दे के आते हैं ना। तो वैसे ही यार धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर कोई सिद्धि प्राप्त की है तो भाई, और वो उससे लोक कल्याण में लगा रहे हैं कि किसी की हारी बीमारी ठीक हो रही है, जो ये प्रेत दरबार के बारे में खास तौर बोला जा रहा है, तो भाई ग्रंथों में हमने पढ़ा है, ये टीवी सीरियल जो इतने आते हैं, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत सारे सीरियल हैं। फिर तो यार मतलब सबको खड़े होके ये बोल देना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मंत्र उच्चारण किया, एक तीर आया और भाई वो इतनी दूर चला गया और उससे आदमी मर गया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ऐसे कैसे वध हो गया तो भाई उसकी, जैसे अपने खाटू श्याम जी हैं, बरबरीक, इसकी कहानी आपने सुनी है। तो कृष्ण भगवान ने उनका शीश दान में मांगा था और उन्होंने पूरी महाभारत देखी है श्याम बाबा ने, और आज भी वो हैं। तभी अपन खाटू श्याम जी जाते हैं ना, अपन ने वहाँ पे कोई विश मांगी होगी, कुछ किया होगा, अपनी पूरी हुई होगी, तभी तो भाई इतनी भीड़ वहाँ जाती है कि साले रोड जाम हो जाते हैं, पब्लिक पैदल चल लेगी 40-50 किलोमीटर उनके लिए। क्यों? क्योंकि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी जब कथा करते हैं और वो दरबार लगाते हैं और इतने लोग उसमें आते हैं, तो भाई उसमें से लोग जिनकी अर्जियां लगती हैं तो उनके बारे में अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ रियल बताया है तो यार आज इतनी जो चर्चा चल रही है ना, तो भाई एक को बताया, दो को बताया, 10 को बताया, 1000 लोगों को बताया, उन्होंने पता नहीं कितने लाखों लोगों को ये चीज़ बताई है। पर्चे पे जो लिखा है लाखों लोगों के लिए लिखा है। तो भाई अगर किसी ने ऐसे किसी से पूछ के या कैसे भी करके कोई सेटिंग वेटिंग जुड़ा जुड़ू के उन्होंने वो काम किया होता, तो यार कोई ना कोई पब्लिक आके बोल देती ना कि नहीं यार इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था और फिर इन्होंने ये आंसर हमें ऐसे दिए। तो भाई मीडिया चली गई, मीडिया स्टिंग ऑपरेशन करने में भी बहुत माहिर है, मीडिया ने सवाल जवाब भी कर लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया चैलेंज, और फिर जो था वो सामने करके भी दिखा दिया। तो भाई अपने ये भारत देश है, ये भारत देश है, तो इस भारत देश में बहुत से तपस्वी हैं, ऋषि मुनि थे, जिस हिसाब से अपन टीवी सीरियल में देखते हैं या अपने 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 ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो भाई रावण मरा, जब भी तो आज दशहरा मन रहा है, राम जी वनवास से आए तो ही तो दिवाली मन रही है, रक्षाबंधन है, मकर संक्रांति है, कोई भी त्यौहार है तो उसके पीछे कोई रीजन है, तभी वो त्यौहार अपन इतने धूमधाम से मनाते हैं। एक करवा चौथ का फास्ट है, वो अपने पति के लिए मतलब बिल्कुल भूखी प्यासी रह के और व्रत रखती है, रात को चंद्रमा निकलता है तभी वो अर्घ दे के वो पानी पीती है, तभी वो भोजन ग्रहण करती है। तो भाई किसी के साथ हुआ है और कहानी में भी है कि एक औरत के साथ जो हुआ है, जो कहानी सुनाते हैं करवा चौथ के व्रत में, तो जो चीज़ वो सुनाते हैं तो वो हुई है, तभी तो वो सुनाते हैं, तभी तो पब्लिक व्रत रखती है, तभी तो पब्लिक अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। तो ये सब चीज़ें हैं तभी तो है ना। तो फिर ऐसे तो भाई जब टीवी में महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला दिखाई जा रही थी तो खड़े होके बोल देते कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे तीर जा सकता है भाई इतनी दूर, कि एक आदमी तो खड़ा है वहाँ और एक खड़ा भाई उस कोने पे। तो उन चीज़ों के प्रमाण है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जिस जगह पे युद्ध हुआ वहाँ की धरती आज भी लाल है और पब्लिक देखने भी जाती है। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहीं पे फ्रॉड किया होता
तो कोई ना कोई यार पब्लिक में कोई ना कोई तो आके 101% अभी तक बोल देता, सपोर्ट नहीं करता। अगर किसी के साथ भी किया होता ना, तो आजकल की पब्लिक इतनी जागरूक है, दिमाग है, कि जब इतना बड़ा मुद्दा किसी बात का बनाया जा रहा है, तो अगर किसी के पास कोई क्लू होता तो 101% मीडिया के सामने रख देता। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, रूप कुमार शाहजी ने जो देखा, चाहे उन्होंने 2 साल बाद बोला, पर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तो सही ना। तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, अगर किसी भी जो इंसान वहाँ गया है और उसने वो चीज़ अगर देखी है गलत, कि यार हमसे ये चीज़ पूछी गई, ऐसे हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने आंसर दिया, तो कोई ना कोई तो लोग आके यार खड़ा होके बोलता। और अगर बोलता है विद प्रूफली, तो यार फिर हम भी मानेंगे कि हाँ भाई गड़बड़ है। बट यार अगर आप किसी की सिद्धि पे और हमारे धर्म पे उंगली उठाओगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भाई कतई स्वीकार नहीं है। कि मतलब हर एक चीज़ में, ज्ञानवापी मस्जिद थी तो वहाँ पे फवारा बना दिया। आज भाई पठान मूवी आ रही है तो उसमें केसरिया रंग को बेशरम रंग बना दिया। तो भाई दीपिका पादुकोण को ग्रीन कलर की बिकनी पहना के और फिर बोल देते ये ग्रीन रंग बेशरम है, ऐसे करके कुछ गाना बना देते भाई। बेशरम रंग करके, जो बेशरम रंग भगवा में बोल रहा है, तो ग्रीन बिकनी पहना के कर देते ना, एक बार पहना देते एक बार ग्रीन बिकनी। और चलो उस टाइम तुम्हारे माइंड में नहीं आया, पब्लिक ऑब्जेक्शन उठा रही है, तो कोई नहीं, एक बार उस गाने की दोबारा शूटिंग कर लो। भाई इतना पैसा लगाया तो थोड़ा सा और लगा लो जनता की संतुष्टि के लिए। वो हटा दो भगवा वाली बिकनी और वहाँ पे पहना दो उसको ग्रीन रंग की बिकनी। गाना आ रहा है भाई, झूमे जो पठान, क्या है गाना, झूमे जो पठान दे दे अपनी जुबान, काय का पठान काय की जुबान। भाई जब कुछ इंडस्ट्री में कुछ घटता है, कुछ होता है, तब तो आपकी जुबान बंद रहती है, हैं? तब तो आप लोगों पे बोला नहीं जाता। कुछ गलत होता है तो आप उसके साथ खड़े नहीं होते। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आप खड़े हुए, दिशा सालियान के मामले में आप खड़े हुए, तो निशा शर्मा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया उसमें खड़े हुए। आज राखी सावंत अरेस्ट हो गई, शर्लिन चोपड़ा के लिए इतना कुछ बोला जा रहा है, आप खड़े हुए। कोई आके खड़ा हुआ क्या? बोला क्या आप लोगों ने? क्या जुबान, कौन सी जुबान है? जुबान है भी क्या? और आप में इतना ही है जुबान वाली बात, तो सामने आओ ना पब्लिक के और ठोक बजा के बोलो कि हाँ ये बात है, बोल के दिखाओ एक बार, जब हम माने। झूमे जो पठान दे दे अपनी जुबान, काय की जुबान काय का पठान। कहने और करने में भाई बहुत अंतर होता है। और हर एक चीज़ में अगर ये सब चीज़ें प्रमाणित हैं कि महाभारत भी हुई है, रामायण भी हुई है, कृष्ण लीला भी हुई है, और साधु मुनि और मतलब सब ने जप तप करके सिद्धियां प्राप्त की थी। युद्ध होते थे तो वो कोई मंत्र बोलते थे, तब वो तीर आता था, जब वो तीर वो काम करता था। करण, अंग्रेज करण का जो रोल आपने टीवी में भी देखा होगा, उसको श्राप दिया था कि जब आपको इस ब्रह्मास्त्र की नीड पड़ेगी उस टाइम पे आप वो मंत्र भूल जाओगे और आप उसको नहीं कर पाओगे, और वही कर्ण की मतलब मौत का कारण भी वही बना। तो फिर ऐसे तो हम भी बोल देंगे, कोई भी बोल देगा मुंह उठा के भाई कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, आपने क्या आँखों से देखा था?
रामायण देखी थी आंखों से, महाभारत देखी थी आंखों से, या कृष्ण लीला देखी थी आंखों से? और अगर आप अपने ग्रंथों को और हम इन सब चीज़ों को हम मानते हैं तो मानते हैं भाई, दिया है हनुमान जी को अमरता का वरदान, अश्वत्थामा को दिया है, शायद कुछ 8-10 लोग हैं जिनको अमरता का वरदान दिया है। अब वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते। कृष्ण भगवान ने बहुत सारी शादियाँ की थी, तो वो अपने हर पत्नी के पास रहते थे, तो हर एक पत्नी ये पूछती थी आप मेरे पास हो, तो उसको बुरा लगेगा, जबकि उन पत्नी को ये नहीं पता कि भाई ये जो 84,000 हैं, 84,000 के पास, सबके पास है कृष्ण भगवान, कृष्ण जी सबके पास हैं। तो इसलिए ये भारत है और यहाँ सनातन धर्म का अगर कोई इस तरीके से अपमान करेगा तो कोई भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और हाँ, एक बात बता दूं, आज तक के सुधीर चौधरी जी, आपको एक बात बोलना चाहूँगी। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहा कि आपने ये रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, साधुओं को तो ठंड नहीं लगती। राहुल गांधी तो भाई एक टी शर्ट में घूम रहा है, क्योंकि वो भी एक तपस्वी है। आप राहुल गांधी की तुलना धीरेन्द्र शास्त्री जी से कर रहे हो? उस पप्पू के साथ आप भी पप्पू बन गए हो क्या? आपका दिमाग भी घास चरने चला गया है क्या? जो आपने ये बात बोली, टीआरपी को ऊपर ले जाने के लिए आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी जो आपका मन करेगा। बात चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, बात चल रही है अंधविश्वास की, आप जा रहे हो कपड़ों पे। राहुल गांधी जी से ढंग से हिंदी तो बोलनी आती नहीं है, वो सन्यासी बनेगा भाई, जिसे ये तो समझ में आता नहीं है कि भाई देश में क्या हो रहा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, उसको इस बात की नॉलेज तो है नहीं भाई। उन्हें अपने दादा परदादा महात्मा गांधी, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, भाई इनका बहुत पीढ़ी से ये चलती आ रही है कांग्रेस। तो भाई इनके पास बहुत पैसा है, इनको ये दान में टी स्पून लेके पैदा हुए हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई राहुल गांधी का कंपैरिजन मत करो। और मैं तो शाहरुख खान से कहना चाहूँगी, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, गाना एक बार दोबारा शूट कर लो और पहना दो हरा रंग, और फिर बोल दो कि भाई बेशरम रंग, बोल दो एक बार, फिर आए मजे। तो पठान दे दे जो जुबान, काय की जुबान, साले पाकिस्तान वाले कभी फ्रंट टू फ्रंट आके तो लड़ाई करते नहीं है, छुप छुप के हमारे देश में घुसते हैं और छुप छुप के फिर अटैक करते हैं। इतना ही हिम्मत है तो जैसे कारगिल में इतने ऊपर बैठे थे ना, खदेड़ के भगवाया भाग गए ना कुत्तों की तरह। तो इंडिया अब इतना कमज़ोर नहीं हुआ, और लड़ाई लड़नी है ना तो सामने आके छाती ठोक बजा के लड़ो, फिर मिलेगा आपको आंसर कि क्या सही है और क्या गलत है। ये पीछे से ऐसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। इसीलिए आज बोल रही हूँ, काय की जुबान, काय का क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या किया है? कुछ नहीं किया। कि आपने एक सेलिब्रिटी होके कोई बहुत बड़ी वो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया है? मालदीव में आप छुट्टी मनाने गए हो शाहरुख खान जी अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे और बाकायदा यूट्यूब पे ये वीडियो भी है दोस्तों, देखना उसकी, मतलब शाहरुख खान है, उसका इतना बड़ा बेटा है, और भाई सामने से सुहाना खान आ रही है बिकनी में, बस नाम मात्र के लिए कपड़े पहन रखे हैं, और बाप यूं करके शूटिंग कर रहा है, कैमरे में वीडियो बना रहा है। ये हमें संस्कार सिखाएंगे, ये हमारे मतलब इन्होंने अपने बच्चों को तो जो संस्कार दे रखे हैं वो तो हमें दिखते हैं।
ये भारत ये हमें हिंदूज को ये हमें संस्कार सिखाएंगे। ये हमारे भगवा रंग को बेशरम रंग बोलेंगे। तो बेशरमाई तो आप लोगों ने धारण कर रखी है। आपके तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में तो लोग बाग पूरा ऊपर से नीचे यार मतलब बुर्का पहनते हैं। और इस बुरखे के ऊपर तो भाई कितनी राजनीति हो गई। और भाई आप अपनी बेटी को तो भाई बुर्का तो बहुत दूर की बात है, बिकनी में आ रही है भाई। एक बार देख लेना मालदीव वेकेशन डाल के यूट्यूब पे, देखना एक बार कि भाई किस तरीके से कपड़े पहन के आ रही है। जरा कोई बाप भाई किसी को यूं देख ले तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाए, लेकिन नहीं, वो पानी में बैठ के ही भाई यूं करके वीडियो बना रहा अपनी बेटी का। बेटी जा रही है भाई पिछवाड़ा मटकाते हुए, कहीं गलती से नाड़ा खुल जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, फिर भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हैं ये, इन्हें इनकी जो ये सेलिब्रिटी है ना, इनकी सच्चाई इनको ही पता है। और ये कुछ नहीं है अपने सामने, इनको अपनों ने बनाया है। अपन पैसे देते हैं ना, उस पैसे से ये मूवियाँ बनाते हैं और आज ये इतने बड़े ओहदे तक पहुँचे हैं। और आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, एक भी सेलिब्रिटी कुछ भी नहीं है भाई, कुछ को छोड़ के कुछ भी नहीं है। आप एक नौटंकीबाज हो, चाहे वो हीरो चाहे वो हीरोइन हो। हम पैसे देते हैं तो आप नाचते हो, हम पैसे देते हैं तो उसकी आप एक्टिंग करते हो, समझे। तो अपने आप को हमसे ऊपर बड़ा समझ, पब्लिक से ऊपर बड़ा समझने की गलती मत करना। नहीं तो जब इतनी फिल्में बायकॉट हो गई ना तो ये भी होगी। और जब औंधे माल गिरोगे ना, जब पता चलेगा। जैसे अभी अर्जुन कपूर की भाई आई थी कुत्ते मूवी का नाम था कुत्ते। कब आई कब चला गया भाई कुत्ता पता ही नहीं चला। तो इसलिए सनातन धर्म का अपमान करना बंद करिए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर जिस दिन हमने स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आप लोगों का क्या होगा ये चीज़ ध्यान रखना। और हम प्राउड से बोल रही हूँ कि भारत देश से हैं और जो बोलते हैं वो मुंह पे बोलते हैं और बोल रही हूँ। और किसी में दम है तो आ जाओ और कर लो आर्गूमेंट्स मेरे से किसी भी चीज़ में। तो अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो सामने से आके लड़ो, ऐसे नहीं कि कोई गाना बना के कुछ भी बोल के अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम से आप कुछ भी हमारे आगे परोसोगे और भाई हम उसे परोस के हम खा लेंगे, कतई नहीं। अब वो वाला यूथ नहीं रहा, पहले वाला भारत अब नहीं रहा, बहुत आगे पहुंच चुका है। अब ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। जो भी हनुमान चालीसा में लाइन लिखी हुई है, भूत प्रेत नजदीक ना आवे, हनुमान जब नाम कहलावे। तो भाई हनुमान जी महाराज को तिरुपति बालाजी लोग बाग मन्नत मांगते हैं, वहाँ पे अपने बाल उतार के आते हैं। मतलब लड़का हो चाहे लड़की, औरत हो चाहे आदमी हो, वो अपने बालों का दान करके आता है, वहाँ से गंजा होके आता है। सालासर बालाजी हैं। और भाई ये अपने मेहंदीपुर बालाजी हैं, जिनके अंदर ये भूत प्रेत ये सब आते हैं, ये लोग भी जाते हैं। ऐसी बागेश्वर धाम में भी प्रेत दरबार लगता है। तो अभी आज तक आप लोग उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए, आपने इतनी कोशिश कर ली। तो भाई जो भी है श्याम समिति वाले, जिसको भी डाउट है तो भाई चले जाओ ना, फेस टू फेस बैठ के क्यों बोल रहे हो भाग गया ये हो गया वो हो गया। बैठा है ना सबके सामने लाइव उसने सब कुछ करके दिखाया भी है। तो आ जाओ आमने सामने और बात कर लो भाई, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है हम भी देख लेते हैं। और वो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इतने वो नहीं है, एक बार आपको प्रमाण दे देंगे, दो बार दे देंगे, बार बार तुम्हें देते ही रहेंगे। यही काम बचा है उसके पास कि तुम्हें प्रमाण दे। उसकी मर्जी होगी तो देगा, उसकी मर्जी होगी नहीं देगा। उसने 2 बार दे दिया, 1-2 बार। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में गलत ये चीज़ पोर्ट्रेट ना हो। जिस चीज़ को गलत दिखाया जा रहा है उस बंदे ने सामने आके उस गलत को सही किया है और उसके ऊपर बोला है, और उसने वो करके भी दिखाया है।
नहीं पकड़ पाया, कोई भी नहीं पकड़ पाया। तो पुराने ज़माने में भी लोग बाग सिद्धि प्राप्त करते थे, उन्हें भी कोई सिद्धि मिली है तो उसका सम्मान करिए, अपमान मत करिए। और ऐसे साधु संतों के ऊपर अगर कोई गलत लांछन लगाता है, कुछ साधुओं के ने अगर गलत किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे गलत हैं। ये बात मैं बार बार मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के लिए भी बोलती हूँ कि भाई हर मुसलमान गलत नहीं है, पर कुछ गलत की वजह से सारे गलत बचते हैं और फिर हिंदू मुस्लिम होने लग जाता है। वैसे ही कुछ बाबाओं की वजह से सब बाबाओं के बारे में अगर ये बोला जाएगा तो ये गलत है और इस पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हमारी आवाज़ को कोई रोक भी नहीं सकता। किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। थैंक यू गाइज। और वीडियो को देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सनातन धर्म के लिए खड़े रहना, क्योंकि ये इंडिया है, भारत है और ये अपनी संस्कृति है। थैंक यू दोस्तों।